हम लोग मुग़ल आर्ट एंड आर्किटेक्चर को कवर करने वाले हैं। एंड ये नोट्स ऐसे बनाए गए हैं जो परफेक्ट PYQ को देखते हुए बनाया गया है। सारा इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को लिखा गया है। आप देख सकते हैं प्रॉपर जो भी आर्ट एंड आर्किटेक्चर और गार्डन से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, आप अगर ये वीडियो देखते हैं आपका पूरा हो जाएगा। अगर कोई व्यूअर्स या सब्सक्राइबर्स इस वीडियो को एज अ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मान के चल रहे हैं तो नहीं, लेकिन अगर आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट्स पढ़ना है टू द पॉइंट 5, 10, 15 मिनट के वीडियो में पढ़ना है तो ये वीडियो आपके लिए। आपको स्टोरी सुनना है, टाइमलाइन पूरा एकदम बैकग्राउंड स्टोरी के साथ 2 घंटा 5 घंटा का मैराथन देखना है तो ये वीडियो उनके लिए बिल्कुल भी नहीं है। तो आप लीव कर सकते हैं। इसमें टू द पॉइंट फैक्ट्स को खाली बात किया जाएगा और जो क्वेश्चन रिपीटेड आता है उस थीम्स पे ही बात किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब बिना आपका टाइम दिए हुए। आर्ट एंड आर्किटेक्चर से 5 से 6 क्वेश्चन आता ही है। 5 to 6 क्वेश्चन आपका UGC नेट में आता ही है और उसमें भी मुगल आर्ट का बहुत ही बड़ा मतलब रोल है। अगर आप ये वाला टॉपिक कर लेते तो आपका 2-3 क्वेश्चन आप समझ लो कि फंस सकता है यहाँ ये इसी वीडियो से। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, बहुत ही कम टाइम में आपको बहुत ही मैक्सिमम आउटपुट मिलेगा। जैसे मैं पढ़ाई करती थी और बार-बार इसी नोट्स को रिवाइज करती थी तो आपको भी उस टाइप का ये पूरा वीडियो मिलेगा। ठीक है, ये एक्टिव रिकॉल सेशन की तरह आप ले सकते हैं कि आप एक्टिवली रिकॉल कर पाए। इसमें सारा कुछ नहीं है बट उतना है जितना एग्जाम में आता है। तो बाबर के टाइम पे कौन-कौन सा जो मॉन्यूमेंट्स बनाए गए थे उसके बारे में बात करते हैं। बाबर ने क्या बनाया था? तो काबुली बाग मॉस्क बनाया था। ठीक है, बाबर ने कौन सा मॉस्क बनाया था? तो काबुली बाग। तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है ना कि फाउंडर एंड द मॉस्क का नाम दे देगा, तो काबुली बाग मॉस्क देगा तो उसका आंसर क्या होगा? बाबर होगा। ठीक है, अगर एग्जाम पैटर्न आप देखेंगे ना तो एक तरफ फाउंडर रहता है और एक तरफ जो भी मॉन्यूमेंट्स रहता है उसको लिखा रहता है और उसको बोलता है कि मैच द फॉलोइंग, या फिर इसमें से कौन सा गलत है टिक करो या सही कौन सा है टिक करो। तो इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आपको याद रखना होगा काबुली बाग मॉस्क। ठीक है, फिर आता है जामा मस्जिद एंड सहमाउद्दीन रोहिलखंड में। रोहिलखंड में एक क्या बना था? सहमाउद्दीन। ठीक है, फिर इसके अलावा क्या है? ये मस्जिद है दोनों। लोटस गार्डन इन धौलपुर। धौलपुर में लोटस गार्डन कौन बनाया था? तो बाबर बनाया था। देखो ये इसमें रटने वाला ही चीज है, आपको याद रखना पड़ेगा। और इंडिया में जियोमेट्रिक गार्डन यानी कि बहुत ही ज्योमेट्रिक तरीके इवन गार्डन वाला जो सिस्टम हुआ ना, जो गार्डन सिस्टम हुआ वो सबसे पहले बाबर ही लाए थे। इसके अलावा बाग ए गुल अफसना हस्त बिहिस्त, ये दोनों ही कौन बनाया है? बाबर ने बनाया है। ठीक है, हस्त बिहिस्त भी कौन बनाया? बाबर ने बनाया। अब आता है हुमायूं। हुमायूं दिन पनाह नाम का एक ये बनाता है, क्या बोलते हैं, शहर भी बनाता है और एक मॉस्क ये सिटी भी बनाता है। ठीक है, इसके अलावा क्या शहर को सिटी बोलते हैं और यहाँ पर दोनों ही मैंने बोल। ठीक है, ये किला है, पुराना किला, जिसका नाम क्या रहता है? दीन पना। ठीक है, दीन पना किला को ही क्या बोलते हैं? पुराना किला के नाम से भी जानता है। और दीन पना, देखो दीन पना में कंफ्यूज मत होना। ठीक है, दीन मतलब है गरीब, गरीब को पनाह देने वाला किला, यानी कि पुराना किला या दीन पना किला दोनों ही कौन बनाया है? हुमायूं बनाया है, जिसको ओल्ड फोर्ट भी बोलते हैं। और कब बना है? 1534 में बना है। 1534-35 में बना। तो यहाँ पर ना क्रोनोलॉजी आता है कि कौन सा किला कब बना है, टाइम के अकॉर्डिंग लगाओ। इसीलिए यहाँ पर ईयर लिखी। देखो यहाँ पर ईयर नहीं लिखा हुआ, लेकिन यहाँ पर ईयर लिखा हुआ क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है और यहाँ पे इसीलिए ईयर लिखा हुआ। ठीक है, इसके बाद फतेहाबाद में, हरियाणा में पड़ता है फतेहाबाद, मॉस्क ऑफ फतेहाबाद, ये कब बना है? 1930 में बना है। ठीक है, और कच्छ पूरा मॉस्क आगरा में बना, वो कौन बनाया है? हुमायूं बनाया। तो बस हुमायूं और बाबर में इतना ही आपको याद रखना है आर्ट एंड आर्किटेक्चर से रिलेटेड। आता है अकबर। अकबर सबसे ज्यादा मतलब आपको आर्ट एंड आर्किटेक्चर में दिखेगा, जो जहां से क्वेश्चन आता है एग्जामिनर का फेवरेट है अकबर। तो अकबर के टाइम पे कौन सा बिल्डिंग बना? देखो राइटिंग को इग्नोर करना, क्योंकि एज एस्पिरेंट मैं भी बहुत जल्दी जल्दी नोट्स बनाती थी। पीडीएफ का आपको 100 पन्ना है, 200 पन्ना, उसको आप 10 पेज में ला रहे, 15 पेज में ला रहे, तो आप सुंदर और कलरफुल नोट्स नहीं बना सकते। उस टाइम पे आपको बस इंपॉर्टेंट लिखते जाओ, ये होता है। तो मेरा भी नोट्स वैसा ही, और मैं उसी से पढ़ा दी, क्योंकि मेरे पास उतना भी टाइम नहीं कि मैं अलग से इसको पीडीएफ फॉर्मेट में चेंज करूँ एंड देन पीपीटी बनाओ, पीडीएफ बनाओ, तो वो टाइम मेरे पास अभी नहीं। तो मैं बस ऐसे देख रही हूँ कि आपको मेरा हिस्ट्री का क्वेश्चन मतलब हिस्ट्री पढ़ाने का तरीका कैसा लग रहा है। अगर आपको पसंद आएगा तो इसी तरह और भी वीडियोस लाए जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अकबर क्या करता है? देखिए अकबर जो है रहता है वो किसका? अकबर के पापा कौन रहता है? हुमायूं रहता है। तो हुमायूं का टॉम कौन बनाएगा? अकबर ही बनाएगा ना। लेकिन अकबर के टाइम पे बना था, लेकिन अकबर नहीं बनाया था, ये याद रखना, कंफ्यूज मत होना। हुमायूं की जो वाइफ थी हाजी बेगम, इसका नाम बेगा बेगम भी है। तो हाजी बेगम नाम दे या बेगा बेगम दे, दोनों में से जो भी नाम दे, उसने बनाया था। हाजी बेगम कौन है? वाइफ है। क्या अकबर ने हुमायूं का टॉम बनाया था? नहीं बनाया था, लेकिन अकबर के टाइम पीरियड में बना था, इसलिए हुमायूं टॉम को अकबर के टाइम पे रखते हैं। कौन बनाई थी? तो उसकी वाइफ हाजी बेगम बनाई थी। इसका आर्किटेक्ट देखो, यहाँ पे स्पेशली आर्किटेक्ट इसमें नहीं लिखे आर्किटेक्ट, बट यहाँ लिखे, क्योंकि आर्किटेक्ट से क्वेश्चन आया और इसी जगह से क्वेश्चन आया। ठीक है, तो मिराज घियास। ठीक है, मिराज घियास याद रखो, बस घियास। ठीक है, हुमायूं घास खाने गया, घास, बस हुमायूं घास खाने गया, घास। कौन खाने गया? हाजी बेगम के साथ वो कहाँ गया? घास खाने। ठीक है, बस ऐसे ही याद रखने के लिए। फर्स्ट टॉम सराउंडेड बाय अ वर्ल्ड इनक्लोज, यानी कि एक पहला टॉम था
इंडिया में जहाँ पर पूरे तरीके से वो किससे घिरा हुआ था, एक दीवार से घिरा हुआ था। फर्स्ट मुगल एरा बिल्डिंग टू अ व्हाइट मार्बल, ये व्हाइट मार्बल से बना हुआ, यानी कि फर्स्ट बिल्डिंग इन मुगल एरा विच वाज मेड इन अ व्हाइट मार्बल इज हुमायूंस टॉम। ओके, हुमायूं के टॉम पे व्हाइट मार्बल का बना था, हुमायूं का टॉम ही बना था, जो फर्स्ट मुगल एरा में बिल्डिंग था व्हाइट मार्बल का। चारबाग सिस्टम वाज फर्स्ट यूज। तो देखो हुमायूं टॉम से इतना कुछ क्यों लिखे, क्योंकि यहाँ से ना क्वेश्चन बना है, आप पीवाईक्यू देखना, पीवाईक्यू को एकदम अच्छे से करना। मेरा हर वीडियो में आपको पीवाईक्यू सुना देता हूँ, क्योंकि मेरा मोस्टली पढ़ाई पीवाईक्यू पे ही था। तो फर्स्ट आपका चारबाग सिस्टम, यानी कि बाग बनाने वाला सिस्टम जो था ना, ऐसे ऐसे करके जो बनाते हैं, और इधर में रहता है और इधर में मॉन्यूमेंट है। आप एक बार ड्राइंग देख लीजिएगा, उसका मैं हो सके तो मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगी चारबाग का, ठीक है। चारबाग सिस्टम हो गया। एंड देन क्या है, हाँ एक्चुअली मैं एक हाथ से फोन पकड़ी हूँ ना, तो दिक्कत हो रहा है। हाँ, डबल डोम फर्स्ट टाइम यूज। और इसमें डोम जो था, डोम शेप कैसा होता है, ऐसे देखो, जो मुस्लिमों का शेप, कोई मस्जिद रहेगा तो इस तरह से रहता है ना, इस तरह से ऐसे करके रहता है, फिर देन बिल्डिंग स्टार्ट होता है। तो ये इसी तरह था, लेकिन डबल डोम था, ठीक है। डबल डोम कौन था, तो ये था। हुमायूंस टॉम को ताजमहल का प्रीक्यूरियर बोलते हैं, यानी कि पूर्वगामी। ताजमहल बनने से पहले हुमायूं का टॉम जो है वो ताजमहल जैसा ही था, उसको देख के ही शाहजहां जो रहता है वो टॉम बनाता है मुमताज महल के लिए, ऐसा माना जाता है। तो ताजमहल का प्रीक्यूरियर किसे कहा जाता है, हुमायूं टॉम को कहा जाता है। देखो समझ में आ गया, यहाँ से तो दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट क्या है, देखो यहाँ पे देखो सामने में अदका खान लिखे, क्योंकि अदका खान का डेट क्या था या फिर उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया होगा, 1562 था। तो ईयर याद रखो, अदका खान से रिलेटेड आएगा। अदका खान कौन था, तो अकबर का जो ये था, मुख्य मुख्य जो होता है ना सलाहकार, उसमें था अदका खान, ठीक है। अगर जोधा बेगम वाला सीरियल कोई देखे होंगे ना, तो उनको ये चीज आराम से याद हो जाएगा। मुझे वहीं से ये सब याद था, ठीक है। अदका खान का टॉम, उसके बाद हुमायूं का टॉम बना, उसके बाद अदका खान का टॉम बना, ठीक है। 1566 से 67 के बीच में बना था। और इसको कौन बनाया था, मिर्जा अजीज कोका ने बनाया था। हुमायूं को घास डालने गया, ठीक है, हुमायूं घास डालने गया, और मिर्जा अजीज कोका। तो अदका से अजीज, अदका से अजीज, अदका ए से अजीज कोका, ठीक है। इसके अलावा फतेहपुर सीकरी भी बनाया गया, और ये कब बना, 1569 में। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया ना कि हुमायूं टॉम, अदका खां टॉम, फतेहपुर सीकरी क्रोनोलॉजी में लगा, तो ये तीनों ही क्रोनोलॉजी में हम बता दें। सबसे पहले क्या है, हुमायूं टॉम है, देन अदका खां का टॉम है 1566 से 67 के बीच में, देन फतेहपुर सीकरी कब बना, 1569, 9 याद रखो, ठीक है। सिक्का, नो का सिक्का, ऐसे सिकरी नो का सिक्का, बस याद रखने के लिए, ऐसे कुछ बन नहीं रहा। तो इसका आर्किटेक्ट कौन है, तो बहाउद्दीन। और यहाँ ये वाला पीवाईक्यू है, बहाउद्दीन, बहाउद्दीन फतेहपुर सीकरी को बनाया है, बेस्ड ऑन द पर्शियन स्टाइल एंड फादर ऑफ मोन्स्ट। इसको नहीं, ये वाला चीज छोड़ दो के लिए। यहाँ पर देखो छोटा सा कॉलम बना के बाद में मुझे मिला तो उसको लिख देते, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा है, अजमेर फोर्ट, जिसको मैगजीन फोर्ट भी बनता है, 1570 में बना है। अटक फोर्ट 1581 में बना है। प्लेस ऑफ फोर्ट पिलर 1583 में बना, जिसको इलाहाबाद प्लेस भी बोला जाता है। इलाहाबाद का पिलर भी बोला जाता है, प्लेस या फिर इलाहाबाद प्लेस बोलते हैं 1583 में। तो मैगजीन फोर्ट 1570 में, अटक फोर्ट 1581 में, और इलाहाबाद फोर्ट 1583 में, ठीक है। अब उसके बाद जोधाबाई अकबर की वाइफ ऐसा बोला जाता है, तो उसका पैलेस भी इसी टाइम पे बना था। और उसके अलावा बुलंद दरवाजा बनाया था, ठीक है। बुलंद दरवाजा कब बना था, 1602 में,